नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। आपके सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए सीटेट ईवीएस का चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को लेकर आ रहा हूं, जिसके लगभग कुल 20 चैप्टर होंगे, जिसका पहला चैप्टर है पर्यावरण शिक्षण का अर्थ। तो आज हम पर्यावरण शिक्षण का अर्थ चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षण की कौन सी विशेषता है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, निम्न में से शिक्षण की कौन सी विशेषता है। आपका ऑप्शन है शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा है आपका शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है। तीसरा है शिक्षण में विभिन्न कौशलों का समावेश होता है। चौथा है शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। आपका कोड दिया है, ए दिया है 1, 2 और 3, बी दिया है 1, 2, 3 और 4, सी दिया है आपका 1, 2 और डी दिया है केवल 1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा बी, 1, 2 और 3, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसका है। आपका कथन है पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। तो ये कथन आपका थॉमसन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षण के महत्व को नहीं दर्शाता है। ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षण के महत्व को नहीं दर्शाता है। आपका ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के अंतर संबंध को दर्शाता है। तीसरा है आपका यह शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है। चौथा है आपका यह पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी सही। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित है। तो आपका ऑप्शन पहला है शिक्षार्थियों में वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना। दूसरा है शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। तीसरा है शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। आगे की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए कि यहाँ पे लिखा है नहीं करना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति साकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास। दूसरा है मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों से अवगत कराना। तीसरा है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांत को रटकर याद करना। चौथा है प्राकृतिक भिन्नता एवं उसके कारण को बताना। तो यहाँ पे सही आपका ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका सुनैना ने अपने शिक्षार्थियों से तेल, पेट्रोल, डीजल से और बिना तेल से चलने वाले वाहनों के नाम लिखने को कहती है। इस गतिविधि के द्वारा वह शिक्षार्थियों में निम्न में से किस कौशल का विकास करना चाहती है। यहाँ पे पहला कौशल है अवलोकन करना, दूसरा पहचानना, तीसरा है जानकारी इकट्ठा करना, चौथा है रिकॉर्ड करना। और आपका कोड दिया है ए तीसरा, बी केवल पहला, सी तीसरा, दूसरा और पहला, डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा डी कि यह सभी प्रकार के कौशलों को विकास करना चाहती है। सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन की छात्रा प्रीति बगीचा भ्रमण करने के बाद अपने नोटबुक में यह लिखती है कि सभी पौधों की पत्तियां एक जैसी नहीं होती, परंतु उनका कार्य एक जैसा होता है। इस गतिविधि में प्रीति में निम्न में से किस कौशल का विकास होगा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा सी, वस्तु की तुलना एवं वर्गीकरण करने का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका संघमित्रा ने शिक्षार्थियों को बताया कि अब भारत में भी महिलाएं वायुसेना में पायलट बन सकती हैं। इस संदेश के द्वारा वह शिक्षार्थियों को क्या बताना चाहती है। आपका ऑप्शन है महिलाएं अब ज़्यादा बहादुर हो गई हैं। दूसरा ऑप्शन है लैंगिक
रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती है। तीसरा ऑप्शन है सरकार अब उदार हो गई है। और चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा बी, लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जानवरों के विषय में पढ़ाते हुए रविकांत शिक्षार्थियों से निम्न प्रश्न पूछता है। क्या जानवर सांस लेते हैं? क्या जानवर भोजन करते हैं? क्या जानवर हमारे काम आते हैं? उपरोक्त प्रश्नों के द्वारा रविकांत शिक्षार्थियों में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन है आपका संवेगात्मक, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है अवलोकन, चौथा है चिंतन। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा चिंतन कौशल को विकसित करना चाहता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को यह बताया जाता है कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालक हैं। इससे आपका ऑप्शन है शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। दूसरा है शिक्षार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। आपका अगला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास होता है। और चौथा ऑप्शन आपका है शिक्षार्थी पर्यावरण से परिचित होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ए, शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कल्पना परक बनने या पूर्वानुमान लगाने से शिक्षार्थी, आपका ऑप्शन है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनते हैं। अगला ऑप्शन है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने योग्य बनते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि व्यवहारिक कौशल का विकास होता है। और चौथा ऑप्शन है अगले स्तर के अध्ययन के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है सही है, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारण है? तो आपका पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा है आपका परिवार, तीसरा है पुरस्कार एवं दंड, चौथा है आपका समाज। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है खोजने की क्रिया एवं व्यवहारिक क्रियाएं। पहला ऑप्शन है बच्चों को शब्दावली एवं परिभाषा सीखने में मदद करती हैं। दूसरा है बच्चों के ज्ञान विस्तार के लिए सूचना प्रदान करती है। तीसरा है बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करती है। चौथा है बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करती है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे अपने नोटबुक में उनका नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार के कौशल का विकास करना चाहता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अगला आपका ऑप्शन है वर्गीकरण एवं चर्चा। तीसरा है परिकल्पना एवं प्रयोग। चौथा है न्याय के लिए सरोकार। तो यहाँ पे आपका सही होगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 5 को शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल देती है और पानी में डाल देती है और दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है और शिक्षार्थी को दिखाती है कि वह बाद में पानी में डूब जाता है। बाद में वह शिक्षार्थी को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से किस कौशल का विकास होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है मापन, दूसरा है परिकल्पना, तीसरा है वर्गीकरण और चौथा है आपका अवलोकन। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा बी, परिकल्पना। आगे की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के अनुभव का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? आपका ऑप्शन दिया है यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। दूसरा है आपका यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। तीसरा ऑप्शन है यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। चौथा ऑप्शन है यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। आपका कोड दिया है पहला ऑप्शन केवल 1, दूसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 और 4
और चौथा ऑप्शन है केवल 4। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होगा बी, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? आपका पहला ऑप्शन है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। दूसरा है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। तीसरा है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। चौथा है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? आपका ऑप्शन है पूर्वानुमान, दूसरा है निर्धारण, तीसरा है निष्कर्ष निकालना, चौथा है अवलोकन कक्षा। तो यहाँ पे आपका होगा निर्धारण। अगला क्वेश्चन आपका है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? पहला ऑप्शन आपका कि यह समझाना कि पौधे भी सजीव हैं। दूसरा ऑप्शन आपका है यह समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तीसरा है अधिकतम पौधों के नाम लिखना। चौथा ऑप्शन है उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उनके उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उनके उगने वाले स्थानों के अंतर का अवलोकन करना। अगला आपका क्वेश्चन है ईवीएस संक्षेप अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे ईवीएस का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन ए है एनवायरमेंटल स्किल, बी है एनवायरमेंटल साइंस, सी है एनवायरमेंटल सोर्सेज और डी है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कक्षा कक्ष में होने वाली अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। दूसरा है शिक्षक कक्षा कक्ष के कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। तीसरा है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। चौथा है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बी, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। अगला आपका ऑप्शन है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। आपका ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, बी है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजने और सीखें। अगला ऑप्शन है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। चौथा ऑप्शन आपका है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। तो यहाँ पे आपका सही होगा शिक्षार्थियों के अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है छात्र को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। दूसरा ऑप्शन है छात्र को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करना। तीसरा ऑप्शन है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। चौथा ऑप्शन है पेट्रोल और डीजल की कमी में जागृति उत्पन्न करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। अगला आपका 24 क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसका पहला ऑप्शन है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, बी है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, सी है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय
से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। डी है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो यहाँ पे आपका सही होगा सी, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करना। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। आपका पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। अगला ऑप्शन है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। चौथा ऑप्शन है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होगा ए, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए। अगला ऑप्शन है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। अगला ऑप्शन है आपका इसे बच्चों के संस्कृति अभ्यास में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा इसे बच्चों के मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद कर योग्य बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। चौथा ऑप्शन है तकनीकी शब्दावलियों की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन है को छोड़कर बच्चों के विकास को आकार देने वाली वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में सभी शामिल हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता। दूसरा ऑप्शन है पौष्टिकता की गुणवत्ता। तीसरा ऑप्शन है शारीरिक गठन। चौथा ऑप्शन है संस्कृति। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा शारीरिक गठन। 29 नंबर क्वेश्चन है कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पश्चात में निहित उद्देश्य है को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी स्वायत्तता। दूसरा है आपका पुनर्बलन। तीसरा है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। चौथा है व्यक्तित्व विभिन्नताएं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 30 है वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्न प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डी में वायु है? शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? आपके ऑप्शन है वर्गीकरण कौशल, बी है चिंतन कौशल, सी है संवेगात्मक कौशल और डी है आपका अवलोकन कौशल। तो यहाँ पे शिक्षक चिंतन कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। दूसरा है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तीसरा ऑप्शन है आपका प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। चौथा ऑप्शन है आपका बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ए बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना।
क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो आपका पहला ऑप्शन है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला ऑप्शन है आपका बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। अगला ऑप्शन है आपका पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, जो कि बी आपका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है पावलोव, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है कोहलरबर्ग और चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो यह कथन आपका पियाजे का है, जीन पियाजे का। 34 देखते हैं, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पहला ऑप्शन आपका है पाठ्य पुस्तक, दूसरा ऑप्शन है पौधों का अवलोकन, तीसरा ऑप्शन है श्यामपट्ट और चौथा ऑप्शन है पौधों का चित्र। तो यहाँ पे शिक्षण हेतु आवश्यक है पौधों का अवलोकन। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। आपका पहला ऑप्शन है अनुमान लगाने का कौशल, दूसरा ऑप्शन आपका है लेखन का कौशल, तीसरा ऑप्शन है संप्रेषण का कौशल और चौथा है आपका मापन का कौशल। तो यहाँ पे बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। आपका 36 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि। पहला ऑप्शन है बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, दूसरा ऑप्शन आपका है इससे बच्चों का अदाई कौशल परिमार्जित होता है, तीसरा ऑप्शन है अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है और चौथा ऑप्शन है विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो आपका ऑप्शन सही है डी वाला, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। 37 क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान व निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो आपका पहला ऑप्शन है अनुभव, दूसरा ऑप्शन है अवधारणा का बनाना, तीसरा ऑप्शन है अन्वेषण विधि एवं सत्यापन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। तो पहला ऑप्शन आपका है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन कराना, तीसरा ऑप्शन आपका है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना और चौथा ऑप्शन आपका है विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही है, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। तो यदि यह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस क्वेश्चन सीरीज को आप अपने पास प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम लिंक को दिए हुए हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।